IPL season is already here, and on March 22nd, you will witness the first IPL match. It is going to be the 18th edition of the IPL, and today we have brought to you some breaking news related to it. We have with us our very special guest, Dev sir, and he will be shedding light on all the exclusive insights of IPL. Hello, sir. Hello. Thank you for your time. So, tell me about Sanju Samson. सो बेसिकली आज सुबह ही खबर आई है कि Yeah. राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन है संजू सैमसन, Yeah. ही इज़ बीन रूल्ड आउट एज कैप्टन फॉर द फर्स्ट 3 मैचेस ऑफ राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि लास्ट मंथ उनका फिंगर फ्रैक्चर हो गया था आफ्टर गेटिंग हिट बाय अ बॉल फ्रॉम जोफ्रा आर्चर, जो कि इंसिडेंटली उनके टीममेट हैं अभी राजस्थान रॉयल्स में, बट उस टाइम पे वो इंग्लैंड के लिए खेल रहे थे. तो T20 मैच जो मुंबई में हुआ था लास्ट मंथ, उसमें संजू सैमसन फ्रैक्चर्ड हिज फिंगर, एंड उसके बाद से ही हैज़ हैड अ माइनर सर्जरी ऑन दैट फिंगर टू रिपेयर दैट फ्रैक्चर, और ही हैज़ बीन गोइंग थ्रू रिहैब एट NCA इन बैंगलोर. सो बैंगलोर से उन्हें अभी एज अ बैट्समैन खेलने की परमिशन मिल गई है NCA से, but he cannot start wicket keeping for Rajasthan Royals. Keeping this in mind, Rajasthan Royals ने decide ये किया है कि Sanju Samson will only play as a batsman for the first 3 matches, and possibly he will only play as an impact player. Okay. So basically impact player means कि आप in the middle of the match कोई एक player को replace करके impact player को लेके आते हैं, या फिर अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो संजू सैमसन बैटिंग करने के बाद somebody else will replace him on the field. तो कीपिंग दिस इन माइंड, राजस्थान रॉयल्स ने डिसाइड किया है कि रियान पराग को नया कैप्टन बनाया जाएगा उनके जगह पे. रियान पराग एक बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं, आसाम के लिए खेलते हैं, जो कि बहुत बड़ी टीम नहीं है रणजी ट्रॉफी में, बट उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. He becomes the second youngest Indian player to captain a IPL team. And this time in IPL, we can see a lot of young players are there, right, sir? बिल्कुल बिल्कुल. तो विराट कोहली 22 साल के थे जब उन्होंने हाँ. RCB को कैप्टन किया था. रियान पराग इज ओनली 23 नाउ, सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग टैलेंट्स इन इंडियन क्रिकेट. इंटरनेशनल क्रिकेट में भी पिछले साल उनका डेब्यू हुआ था, अच्छे परफॉर्मेंसेस किए हैं उन्होंने वहाँ पे भी, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. Very true. या एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि राजस्थान रॉयल्स में बहुत बड़े बड़े और भी नाम हैं, कई बड़े ऑप्शंस थे उनके पास, बट रियान पराग को ये अपॉर्चुनिटी मिलना मुझे लगता है बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके करियर में. या आपको क्या लगता है सर कि क्या सोचकर उनको कैप्टनसी दी होगी? देखिए, राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन ने खुद ही आज मॉर्निंग में एक वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि संजू सैमसन ने बताया कि उनके पास ऑलरेडी बहुत से ऑप्शंस थे टू रिप्लेस हिम एज कैप्टन. बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं जो एक कैप्टन का रोल निभा सकते हैं, बट उन्होंने इनमें से कुछ नाम मैं बताऊं तो एक तो संजू सैमसन के ओपनिंग पार्टनर और इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल हैं, जिनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या ODI क्रिकेट हो. बहुत अच्छी शुरुआत की है उन्होंने. यशस्वी जायसवाल एक ऑप्शन था. नीतीश राणा को उन्होंने ख़रीदा था IPL मेगा ऑक्शन में 4.2 करोड़ में. नीतीश राणा दिल्ली के रणजी ट्रॉफी कैप्टन भी रह चुके हैं, ऑफकोर्स कोलकाता नाइट राइडर्स के भी कैप्टन रह चुके हैं, उनके पास कैप्टनसी एक्सपीरियंस भी था, बट स्टिल रियान पराग को चुना गया. इसके आई थिंक कुछ रीजंस ये हैं कि यशस्वी जायसवाल का एक जो मुझे इशू लगता है, एक उनका डिसिप्लिनरी इशू है. वो थोड़ा सा मतलब फील्ड में कूल नहीं रहते. ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तो यंगस्टर हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है. जितना कुछ साल पहले मुझे याद है कि मुंबई के लिए वो एक रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे, एंड आई थिंक शॉर्ट लेग में फील्डिंग कर रहे थे, और उनके कुछ कमेंट्स बैट्समैन को उन्होंने दिए, तो वो कमेंट्स उनके उस टाइम पे कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे, उनको पसंद नहीं आए,
एंड यशस्वी जायसवाल को उन्होंने सीधा फील्ड के बाहर भेज दिया। तो इस तरह की इनडिसिप्लिन आई डोंट थिंक राजस्थान रॉयल्स विल टॉलरेट, क्योंकि आपको पता है कि उनके हेड कोच अब राहुल द्रविड़ हैं, जो कि बहुत बड़े डिसिप्लिनेरियन हैं। तो इस तरह की कोई भी इंसिडेंट राजस्थान रॉयल्स, राहुल द्रविड़ या संजू सैमसन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, नीतीश राणा, मुझे लगता है कि नीतीश राणा भी अच्छे ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन नीतीश राणा खुद केकेआर से राजस्थान रॉयल्स में आ रहे हैं। वो अभी राजस्थान रॉयल्स का पूरा सेटअप अच्छी तरह जानते नहीं हैं। वो खुद राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू करने वाले हैं 23rd को, जो उनका पहला मैच है सनराइजर्स के अगेंस्ट उसमें। तो आई थिंक ये सोच के उन्होंने रियान पराग को दिया, क्योंकि रियान पराग हैज़ ऑलवेज बीन इन एंड अराउंड राजस्थान रॉयल्स का सेटअप एंड ही नोज हाउ थिंग्स वर्क इन राजस्थान रॉयल्स। राहुल द्रविड़ किस तरह से काम करते हैं उसका भी उनको आइडिया है। संजू सैमसन की कैप्टनसी थियरीज, कैप्टनसी किस तरह से चलती है उसका भी आइडिया है। तो आई थिंक ये सोच के उन्होंने रियान पराग को अपॉर्चुनिटी दी है। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं और सारे जो हमारे बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं जो रूल आउट हो गए हैं उनके बारे में, तो वो कौन कौन से हमारे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग टीम से हैं जो रूल आउट हो गए हैं? तो ऑल्दो संजू सैमसन या जसप्रीत बुमराह को हम लोग इस लिस्ट में नहीं ले सकते हैं। दोनों ही अभी सुनने में आया है कि दोनों ही वापस अभी एनसीए में चले गए हैं। तो ऑल्दो ये दोनों अभी रूल्ड आउट नहीं है, बट ऑलरेडी हमने देखा है कि 5 प्लेयर्स फॉर डिफरेंट रीजंस रूल आउट हो चुके हैं। केकेआर को एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब जम्मू कश्मीर के तेज़ गेंदबाज उमरान मलिक रूल्ड आउट हो गए। उमरान मलिक काफ़ी टाइम से इंजरी से डील कर रहे हैं, तो ही कुडंट प्रूव हिज फिटनेस बिफोर द आईपीएल। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर हैं अल्लाह गज़नफर, वो भी रूल्ड आउट हो गए हैं। ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले थे। अल्लाह गज़नफर को रिप्लेस करेंगे अफ़गानिस्तान के ही उनके टीममेट, जो कि एक और मिस्ट्री स्पिनर है मुजीबुर रहमान। उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुजीबुर रहमान काफ़ी टाइम से आईपीएल भी खेल चुके हैं, पंजाब किंग्स के लिए भी सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुंबई इंडियंस को एक और झटका लगा है। साउथ अफ्रीका के यंग पेसमैन हैं लिजार्ड विलियम्स, वो भी इंजरी के वजह से रूल्ड आउट हो गए हैं। उनको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने एक और साउथ अफ्रीकन को पिक किया, कॉर्बिन बॉश। ये एक अप एंड कमिंग ऑलराउंडर हैं, अच्छा तेज़ गेंद डालते हैं, 140-145 प्लस बॉल करते हैं। बैटिंग में भी काफ़ी इम्प्रेसिव है इनका रिकॉर्ड। बट ये सिंस ये आईपीएल के लिए पिक नहीं हुए थे, तो इन्होंने अपना नाम पाकिस्तान सुपर लीग में डाल दिया था। अच्छा। और अब ये फिर बात उसके आती बाद है वो कि कुछ लीगल केस चल रहा है। बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो उनका शेड्यूल हमारे आईपीएल 2025 के शेड्यूल से क्लैश हो रहा है। तो कॉर्बिन बॉश ने सिंस लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि वो ये नहीं खेलेंगे, तो पीसीबी ने उनके ऊपर लीगल केस कर दिया है। अभी जितना सुनने में आ रहा है, कॉर्बिन बॉश ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है पीसीबी को। उन्होंने ये बोला है कि मुंबई इंडियंस बहुत बड़ी लेगेसी टीम है, उनको अपने फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उनको कोई मतलब कोई इंटेंशन नहीं था पीसीबी या पीएसएल को नीचा दिखाने का, बट लेट्स सी क्या डिसीजन लेती है पाकिस्तान इस चीज़ को लेके। उसके अलावा इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज थे ब्राइडन कार्स, वो भी रूल्ड आउट हैं। ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले थे, बट उनको टो इंजरी हो गई। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में उनको इंजरी हुई थी। तो ब्राइडन कार्स भी रूल्ड आउट हैं एंड इनको रिप्लेस करेंगे एक और साउथ अफ्रीकन वियान मुल्डर, जो कि फिर एक ऑलराउंडर हैं। और 5वें खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के जो वाइस कैप्टन जो हैं हैरी ब्रुक। इन्होंने एक्चुअली इनको कोई इंजरी नहीं है, बट दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये खेलने वाले थे, बट इन्होंने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड कर लिया कि फॉर पर्सनल रीजंस ये नहीं खेलना चाहते आईपीएल। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है दिल्ली कैपिटल्स को, जिन्होंने हैरी ब्रुक ने पिछले साल भी पुल आउट किया था। उस साल उन्होंने रीज़न दिया था कि उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी, ही वाज वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंडमदर, एंड दिल्ली कैपिटल्स ने ये रीज़न समझते हुए उनको जाने दिया था इस इशू को। बट इस बार बीसीसीआई ने क्लियर इंडिकेशंस
क्लियर रूल्स सारे प्लेयर्स को बता दिए थे कि आप अगर ऑक्शन में अपना नाम डालते हैं, ऑक्शन में अगर आप पिक होते हैं, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे अगर आप पुल आउट करते हैं अपार्ट फ्रॉम इंजरी इश्यूज, तो आपको 2 साल तक के लिए बैन लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। आप वापस आईपीएल के ऑक्शन में एलिजिबल नहीं होंगे 2 साल तक के लिए। 2 साल के हैरी ब्रूक उसका ये एक पार्ट जानते बन हुए, चुके हैं। हैरी ब्रूक जानते हुए ये डिसीजन उन्होंने लिया, पुल आउट किया उन्होंने। तो 2 साल we will not be able to he see will not him be able to play this. play in IPL। बीसीसीआई ने ऑलरेडी उनको नोटिस भेज दिया है इसके रिगार्डिंग। सुनने में आया था कि जॉस बटलर क्योंकि इंग्लैंड की कैप्टनसी छोड़ दी है, तो शायद हैरी ब्रूक माइट बी इन रनिंग टू बिकम ODI कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। तो शायद ये सोचते हुए, अपना वर्कलोड सोचते हुए शायद उन्होंने ये डिसीजन लिया था। बट इट मीन्स के हैरी ब्रूक शायद अब 2 साल तक के लिए, विच मीन्स 2026 एंड 2027 के लिए भी शायद एलिजिबल नहीं हो। 2028 में देखा जाए अगर वो वापस आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी संजू सैमसन की, तो जो संजू सैमसन है उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और वो जो फ़ैन फॉलोइंग है वो हमारी वीडियोस देखती है और मुझे पता है। तो कोई कुछ ऐसी बातें संजू सैमसन के बारे में, या ऑन फील्ड कोई फ़नी बात, या फिर कुछ इनसाइट्स ऑफ द टीम, कुछ ऐसा आपको पता है सर? संजू सैमसन देखिए एक ऑब्वियसली बहुत ही पॉपुलर प्लेयर है। उनके फैन बेस को ये लगता है कि उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है। उनको KL राहुल या ऋषभ पंत के फेवर में उनको बाहर रखा जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। जी सर, शुरू करते हैं। हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं दिया जाता बीसीसीआई के तरफ से। उनके फादर को भी एक तरह से ये चीज़ लगती है। उनके फादर ने एक्चुअली, वो लोग दिल्ली में उनके फादर काम करते थे। संजू सैमसन जो थे दिल्ली क्लब्स के लिए खेलते थे। उन्होंने ये डिसीजन लिया था केरला शिफ्ट होने का सिर्फ संजू सैमसन के वजह से, क्योंकि दिल्ली क्लब एंड DDCA दे डिड नॉट डू जस्टिस टुवर्ड्स संजू सैमसन। उनको टीम में नहीं सेलेक्ट किया गया, एंड संजू सैमसन के फादर ने अपना एक सेटल जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ के केरला शिफ्ट होने का डिसीजन लिया सिर्फ अपने बेटे के लिए, ताकि वो अपना करियर बना सके। अब केरला में भी उनको इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि रणजी ट्रॉफी प्री सीजन कैंप में पार्ट नहीं लेंगे। वहाँ पे पार्ट नहीं लेने के वजह से केरला ने उनको रणजी ट्रॉफी से ड्रॉप कर दिया। तो एक सेम विशियस टाइप का सर्कल उनके ज़िंदगी में वापस चल रहा है। अब देखना ये है कि मतलब IPL में वंस अगेन वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके अगले साल 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। क्या संजू सैमसन अपना दावा कर सकते हैं T2026 वर्ल्ड कप में पार्ट लेने के लिए? बिल्कुल। तो इस साल का जो IPL है वो संजू सैमसन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। सी द काइंड ऑफ सैक्रिफाइस हिज फादर हैज़ मेड, मतलब बहुत एक्सेप्शनल है कि अपने बेटे के लिए एक वो ट्रस्ट दिखाना अपने बेटे में कि हाँ कि ये मेरा बेटा है एंड ही कैन डू थिंग्स, एंड सैक्रिफाइसिंग हिज ओन करियर, जिस करियर की वजह से पूरी फैमिली चल रही होगी। बिल्कुल। एंड ही जस्ट सैक्रिफाइस्ड हिज करियर फॉर हिज सन। तो अब पर्सनली भी उनके ऊपर सर हम मान सकते हैं ना कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा टू आउट परफॉर्म एवरीवन। पर्सनली भी प्रेशर है, प्रोफेशनली तो प्रेशर है ही, क्योंकि उनको एक तरह से टाइप कास्ट कर दिया गया है कि सिर्फ वो T20 क्रिकेट ही खेलते हैं। ODI क्रिकेट में KL राहुल ने अपना स्पॉट बना लिया है। KL राहुल अगर नहीं भी हैं तो सेकंड रनिंग में ऋषभ पंत हैं। तो ODI क्रिकेट में कहीं एज सच फिगर नहीं कर रहे हैं संजू सैमसन। एंड विद द T20 वर्ल्ड कप कमिंग अप, उनका मेन एम अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए ही होगा कि इंडिया के लिए वो खेल सके। He was part of the T20 World Cup 2024 squad, but obviously playing 11 में नहीं पहुंच पाए क्योंकि ऋषभ पंत को प्रेफर किया गया था T20 वर्ल्ड कप 2024 में। तो देखते हैं, अगर एशिया कप अभी इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, एशिया कप जो होने वाला है 2025 का सितंबर अक्टूबर में, तो उसके लिए वो अपना दावा दे सकते हैं कि वापस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में
उनका सिलेक्शन की हो। गुंजाइश है, बिल्कुल बिल्कुल। सो 3 बड़े बड़े ऐसे मौके हैं संजू सैमसन के पास जिससे वो अपने आप को साबित कर सकते हैं और जो उनको एक ग्रिड में डाल दिया गया है उस ग्रिड को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड डू लेट अस नो हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर among the people we have discussed right now. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू।